हम किसी मंदिर चलते हैं तो अगर हम अपना चप्पल को खो बैठे वहाँ पर तो लोग चप्पल गए हैं, चलो समझो कि शनि पीड़ा दूर हो गई, ऐसा समझते हैं। अरे शनि की पीड़ा तो छोड़ दीजिए, 500-600 तो नष्ट हो गया ना, वो हानि ही है ना। तो केवल वो संतृप्ति देने के लिए मन को ऐसी बात कहते हैं, मगर वास्तव में उसके साथ नष्ट जुड़ा हुआ है। तो 6 अंगुलियां रहने से वो अत्यंत भाग्यशाली कहते हैं, किंतु शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता। जिनको 6 अंगुलियां होती है वैसे लोगों में कुछ लोग गोद जाते हैं, यानी दत्तक ले लेते हैं दूसरे व्यक्तियों को, या किसी के परिवार में 3-4 बेटियां ही रही, अगर पुत्र नहीं है तो दुहिता को अपने ही घर में रखने के लिए दामाद को अपने घर में ले लेते हैं। तो इस कारण ऐसे व्यक्तियों का न गौरव, न मायके यहाँ, न जहाँ जिधर गोद चले गए, न वहाँ पर जहाँ पुत्री के साथी वहीं रह गए दामाद के रूप में, तो वहाँ भी क्यों न हो, यहाँ वहाँ अत्र तत्र सर्वत्र गौरववान नहीं रहता, उनका कुछ गौरव नहीं होता, अपने आप पर ही कुछ गौरव नहीं होता, अपने जीवन के बारे में कुछ, अपने आप को गौरव करना पहले सीखना चाहिए, तो वो गौरव ही उनके लिए नहीं होता। अब क्या करेंगे हम, मतलब गौरवहीन जीवन बिताने का संकेत है ये छठी अंगुली, चाहे वो कहीं भी हो। हाँ, यहाँ पर यानी अंगुष्ठ को अगर छठी अंगुली लगी हो तो कुछ लोगों का कथन है कि आयु की कमी, ना, आयु घटती नहीं है उससे। ऐसी अंगुली होकर भी जीवन रेखा के बाजू में अगर दूसरी जीवन रेखा हो, जिसको मंगल रेखा कहते हैं, कुजर रेखा रहती है, या जीवन रेखा पर एक वर्गाकार का चिन्ह बना हो, यानी चतुरस्र हो, चतुर्भुज वाला चिन्ह हो, तो बाल न बांका हो सकता है, यानी वो दीर्घायु वाले ही होते हैं। ये नहीं होकर छठी अंगुली अंगुष्ठ के लिए लग जाए तो कहते हैं आयु में घटती। खैर छोड़ दीजिएगा, ये अंगुलियां क्या करती हैं, ये इस अंगुली को कहते हैं तर्जनी, ये पहली अंगुली है, और दूसरी अंगुली जो बड़ी है उसको मध्यमा कहते हैं, और अंगूठी जिस अंगुली को लगाते हैं उसका नाम है अनामिका, और चौथी छोटी कनिष्ठा जिसको कहते हैं, ये यानी ये पूरी अंगुलियां जो है इसका नाम है कनिष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ, अंगुष्ठ, ये 5 अंगुलियां हैं। एक एक ग्रह के लिए एक एक अंगुली है। गुरु ग्रह के कारकों को ग्रहण करने के लिए कहाँ से ग्रहण करता है, वायुमंडल में पसारे हुए हैं, उन ग्रह शक्ति को प्राप्त करने में ये प्लग पिन के काम करते हैं, जैसे ही काम करते वैसे ही काम करते हैं। तो यानी गुरु ग्रह के कारकों को ग्रहण कर इस अंगुली के नीचे जो ग्रह है, गुरु ग्रह है, उस पर उसका जलपात के रूप में ग्रहकार का पात कर देती है ये अंगुली, इसलिए इसको गुरु अंगुली भी कहते हैं। उसी प्रकार इसके नीचे है शनि का स्थान, इसको शनि अंगुली, मध्यांगुली, मध्यमांगुली, इस ऐसा भी कहते हैं, यानी शनि के ग्रह कारकों को लेकर शनि ग्रह तक पहुंचाना। वैसे सूर्य के कारकों को ग्रहण कर ग्रह पर डाल देना, बुध के कारकों को लेकर बुध ग्रह पर डाल देना, और शुक्र के कारकों को ग्रहण कर शुक्र पर्वत पर डालना, इस अंगुष्ठ का काम है। तो देखिएगा, अब देखिए ये कारक, तो वैसे कारकों के भावों में मानसिक, व्यावहारिक, भौतिक, किसी किसी एक के दुखों के हाथों में जो 4 संधि रेखाएं भी होती है, वो संधि रेखा तीसरे पर्व में भी हो सकती है, दूसरे पर्व में भी हो सकती है,
एक अंगुली में हो सकती है, चाहे पूरे अंगुलियों में हो सकती हैं, तो कितनी अंगुलियों में भी क्यों न हो, उसको शुभ चिन्ह नहीं समझना चाहिए। जिस पर्व को दो भागों में बांट देती है वो आड़ी लकीर, यानी भाग में कर देते हैं, तो उस पर्व का, उस भाव का, यानी व्यावहारिक भाव का नष्ट होता है। खाने की इच्छा होती है मिष्टान्न भोजन, मगर स्वास्थ्य नहीं बना रहता है, व्यावहारिक नहीं रहता। जब व्यावहारिक नहीं रहता, दूसरों से भी नहीं कहता कि पेट भर खा लो करके, तो ये भौतिक है। इस प्रकार जिस पर्व में एक आड़ी लकीर बनी हुई है, एक आड़ी संधि बनी हुई है, वो उस पर्व के कारकों को नष्ट पहुंचाने वाली रेखा होती है। तो पूरे अंगुलियों में भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, नहीं हो तो और भी अच्छे है, 4 से बढ़कर और हो तो ना, ऐसी बात मत पूछिएगा। कि रहते भी हैं तो हमारे अनुभव में नहीं आते हैं, आते भी हैं तो उसको भी बांट दीजिए, जैसा नियम है नियम। जैसे कि कुछ नहीं नियम होते हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए 4 ध्वनियों को सीखते हैं। आ ये ध्वनियाँ हैं, हर भाषा के लिए है। मैं घर जाता हूँ, घर नहीं जाता हूँ, क्या मैं घर जाता हूँ, क्या मैं घर नहीं जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल, ये ध्वनियाँ हैं। वैसे संस्कृत भाषा को सीखने के लिए तो हम ध्वनियों का, रामः शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द रामः, रामः रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामेभ्य, रामाय रामा। इस प्रकार अंतिम एक ध्वनि होती है, चाहे वो संस्कृत शब्द हो न हो, बस उसके अनुसार ही हम उसका ध्वनियों को लगा देंगे। तो प्रयत्न करते हैं बच्चे लोग वैसे, जैसे बंडा, बंडा का मतलब तेलुगु में पत्थर है। बंडा, बंडो बंडा, बंडम बंडम बंडा, बंडेर बंडा। बंडा के लिए तो उस शब्दों की अंतिम ध्वनियों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी जब 1-2 अंगुलियों में ऐसे बांटी हुई आड़ी रेखाएं न हो, उससे भी अधिक हो, तो उसका फल उस पर्व पर भी पड़ता है। इतना जान लीजिए, बहुत बस है। तो यहाँ चक्र यानी ग्रह कारकों को ग्रहण करते समय वेग से एक लेते हैं। वेग से रहने के कारण एक चक्र काटता है, कभी कभी चक्कर जैसा हो जाता है, जैसे कि भौरा होता है, तो उसको चक्र बनाते हैं, कोई शीप के रूप में बनाते हैं। शंख, चक्र, शीप, इन रेखाओं को कहते हैं नालिका रेखाएं। ये नालिका रेखाएं हाथ भर विस्तृत रहते हैं, विस्तरित रहते हैं, विस्तार रूप से दिखाई पड़ते हैं, मगर ऐसे नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। एक दूरबीन की जरूरत है, दूरबीन के द्वारा ही उनकी सहायता से नालिका रेखाओं का अध्ययन करते हैं। नालिका रेखाओं के अध्ययन से जिन जातकों को जन्म तिथि नहीं है, जन्म ग्रह दिखाई नहीं पड़ता, नक्षत्र नहीं दिखाई पड़ता, उसका पता नालिकाओं रेखाओं के द्वारा ये सामुद्रिक शास्त्रज्ञ करने का प्रयत्न करते हैं, और बहुत सारे हद तक हम सफल भी हो सकते हैं। तो इन नालिका रेखाओं को, हाथ को देखने की प्रक्रिया तो ज्योतिष लोग नहीं बना सकते हैं। आए हुए समय को लेकर एक मुहूर्त बनाकर फल बताते होंगे शायद, मगर तो सामुद्रिक शास्त्रज्ञों के लिए ये नालिका रेखाएं जो होती हैं, जो बिल्कुल एकदम पतली, तो यानी एक नदी बहने के बाद जब पानी सूख जाता है, पानी के प्रवाह के निशान जिस प्रकार रेत पर पड़ते हैं, उसी प्रकार रक्त प्रवाह के चिन्ह नालिका रेखाओं के रूप में हस्तगत होते हैं। उन रेखाओं का अध्ययन करना चाहिए। उस रेत में बड़ी बड़ी नदियाँ, धाराएं जिस प्रकार बहती हैं, उस प्रकार बड़ी बड़ी रेखाएं, छोटी छोटी धाराएं यानी छोटी छोटी रेखाएं, यानी
रेखामय होता है, ये पूरा करतल चिन्हमय होता है। वैसी नालिका रेखाएं अंगुलियों में भी दिखाई पड़ती हैं। चक्र, शंख, शीफ, अन्य चिन्हों में नालिका रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। उनके फल अलग अलग हैं। उनके बारे में जब अध्ययन करेंगे उसको पूर्ण रूप से हम अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिएगा, करतल की शोभा बढ़ाने वाले साधनों में अंगुलियां आती है। ग्राहक कारकों को ग्राहक यंत्र के रूप में या प्लग पिन के जैसे ग्रहण कर पर्वत तक पहुंचाना, गुरु पर्वत तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो इसमें नाना प्रकार के आकार दिखाई पड़ते हैं। उनका रूप लावण्य कैसा होना चाहिए, अंगुलियों का, इसका अनुपात क्या होना चाहिए, कौन सी उंगली दूसरी उंगली के किस हद तक रहना चाहिए, इसके लिए भी एक गणना है। अगर पांचों उंगलियों को एक साथ रखेंगे, निकट करके यानी नजदीक करके रखेंगे, तो ये अंगुष्ठ तर्जनी के तीसरा पर्व, अंगुष्ठ तर्जनी के ये तीसरा पर्व, इसका 50% तक, यहां तक 50 आधा भाग तक रहना, ये नैसर्गिक स्वरूप है, प्रकृति सिद्ध स्वरूप है, अंगुष्ठ का अनुपात है, अंगुष्ठ की सुंदरता है, उनका सौष्ठव है वो। तो अब तर्जनी को देखेंगे। तर्जनी को अगर मध्यमा के निकट ले जाएंगे तो पहला पर्व जो है उसका आधा भाग तक, यहां तक लगभग, तो यहां तक रहना चाहिए, उसका अनुपात है वो। इसका अर्थ होता है आधा भाग बड़ा होना इसका काम है, यानी इसका अनुपात है, इसकी सुंदरता है। यानी तर्जनी मध्यमा के प्रथम पर्व के आधे भाग तक, इसका अर्थ है मध्यमा, इसके अनुकूल आधा भाग अधिक, और हम अनामा की आगे वो चलेंगे तो मध्यमा के निकट लाइएगा। तर्जनी की चढ़ती या ऊंचाई, लंबाई जहां तक है लगभग उसी के समान ये होना चाहिए। थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़े न पड़े उतने हद तक कुछ परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन या परिवर्तन हो सकता है कि बीच 50% तक यहां तक रहना चाहिए, ये इसका अनुपात है। इसका अर्थ है कि तर्जनी और अनामिका इन दोनों से भी ये मध्यमा की ऊंचाई आधा पर्व अधिक हो प्रथम पर्व से। प्रथम पर्व का आधा भाग, आधा भाग तो बाजू के आजू बाजू के अंगुलियों के लिए गए और आधा भाग ज्यादा रहना चाहिए। और कनिष्ठा की अगर हम देख लेंगे, ये संधि रेखा तक, यहां तक, यानी पहली संधि रेखा प्रथम पर्व के नीचे दूसरे पर्व को दूर करने के लिए बीच में जो आड़ी लकीर खड़ी हुई है, यानी आड़ी है, उसके समान रहना चाहिए। यानी उन ग्रह का ये आत्मगौरव, मुष्टान्न प्रियता, भक्ति आदि कारकों को ग्रहण कर जातक को तक पहुंचता है। आयु, धन, धन कारक है, आयु कारक है, तो इसको जातक को पहुंचाना, ये कीर्ति, नौकरी यानी कुछ कुछ उद्योग धंधे करना, तो इसको बताने वाला है। यानी पदवी, उसकी विशिष्टता, उनकी पवित्रता, इन सभी कारकों को जातक को तक पहुंचाना, ये व्यापार की भावना, शोध कार्य की भावना, बुद्धि कुशलता की भावना, बुद्धि चातुर्य की भावना, ऐसी भावनाओं को, ऐसे कारकों को जातक तक पहुंचाता है। सकल भोग भाग्य, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाना, श्रृंगार भरित करना, बाल बच्चों के अनुकूल रहना, यानी बंधु मित्र आदि के प्रति प्रेम भाव रखना, इनके कारक होते हैं। इस कारण शुक्र ग्रह से शक्ति को ग्रहण कर जातक को तक पहुंचाता है। ये पांचों उंगलियां हैं।
मगर ग्रह 5 ही नहीं है ना। हम भूवासी होने के कारण, भूमि पर रहने वाले होने के कारण, भूमि को ग्रह के रूप में न लेकर भूमि के निकट जो चांद है, चांद को ग्रह रूप दिया गया। वास्तव में उपग्रह है हमारे सामान्य विज्ञान के अनुसार, भौगोलिक विज्ञान के अनुसार वो उपग्रह है, मगर शास्त्र क्या कहते हैं, उसे ग्रह ही कहते हैं। चंद्र ग्रह ये यहाँ पर रहता है चंद्र ग्रह के लिए। और बीच में जो मंगल पर्वत है, कुज पर्वत है, वो भी, उसके लिए भी अंगुली नहीं है। इन दोनों के लिए अंगुली एक किलो है। अगर ये 2 अंगुलियां भी होती तो हम काम नहीं कर सकते था। प्रकृति ने समझा कि इसकी जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? तो भूमि के अत्यंत निकट ग्रहों में चांद एक है, कुछ ग्रह एक है। इसलिए सीधा वायुमंडल से शक्ति को ग्रहण करने की शक्ति इन पर्वतों को होने के कारण अंगुलियों की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, शेष पर्वत दूर होने के कारण उनकी ग्राहक शक्ति को ग्रहण कर जातक को तक पहुंचाने का प्रयत्नशील रहते हैं ये अंगुलियां। तो इसलिए ग्राहकारक यंत्र का प्रभाव रहता है। तो इसमें अगर इन अनुपातों में भिन्नता अगर दिखाई पड़ती है, यानी अगर एक अंगुली छोटी है, एक अंगुली बड़ी है, एक अंगुली बाजू सरकी हुए, बाजू झुकी हुई है, ऐसी परिस्थितियां भी दिखाई पड़ती हैं। अनुपातों में अंतर आ जाता है। वैसी स्थितियां कुछ हम देखते हैं। घटती अंगुली यानी छोटी अंगुली छोटी नहीं होती, किंतु तीसरे पर्व के नीचे जो संधि रेखा बनी हुई है, जिसको मूल स्थान हम कहते हैं, यह जरा घट जाकर ऐसा होता है। यहां से अंगुली प्रारंभ होती है, और यहां प्रारंभ होने के कारण अंगुली के माप में कोई अंतर ना होने पर भी यह भाग नीचे हो जाता है। इस कारण देखने वालों को दिखाई पड़ता है कि ये अंगुली छोटी है। अंगुली छोटी नहीं है, मूल भाग घटने के कारण, नीचे उतरने के कारण अंगुली छोटी दिखाई पड़ती है। कभी कभी ये मूल स्थान बढ़कर, ऐसा होकर अंगुली चिढ़ती है, ऊपर बढ़ती है, ये स्थान बड़ा होता है। दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि ये अंगुली बड़ी है और ये छोटी है। यानी कभी कभी ये अंगुली इतनी बढ़ती है कि मध्यमा से भी ऊंची हो जाती है। तो घटती की भावना, बढ़ती की भावना अंगुलियों में दिखाई पड़ती। तो इस कारण क्या इसका प्रभाव जातक पर पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता है? नैसर्गिक स्वरूप में अंतर आ जाएगा तो कारकों का भी प्रभाव पड़ेगा, ग्रहों का भी प्रभाव पड़ेगा ना। तो इस तरह से ये घटने के कारण, यही पर्वत घटना, यही अंगुली घटना, ऐसा नहीं कह रहा हूं। कोई भी अंगुली घट सकती है, कोई भी अंगुली बढ़ सकती है। फलाना अमुक अंगुली कोई बढ़ना, अमुक अंगुली, ऐसी कोई बात नहीं है। अंतर दिखाई पड़ते हैं, सभी में नहीं, इक्के दुक्के लोगों में। उस समय कैसे यानी भाग्य का प्रवचन किया जाए, तो उस समय एक घटने के कारण, नीचे उतरने के कारण गुरु कारकों को ग्रहण करने की शक्ति भी घट जाती है। बहुत दूर से शक्ति को ग्रहण करना पड़ता है। ग्राहक यंत्र तो है, मगर इतनी दूरी अधिक होने के कारण, वो वायुमंडल में बहुत बड़ी दूर होने के कारण, ग्रहण करने के लिए कुछ विलंब होने के कारण गुरु ग्रह के कारकों में कुछ अंतर पड़ जाता है।